ईश्वरासुरीमणिसिंह वन्दितं भूयि घायिकं विमलं परिमाविवड्यमानं तीर्थं धम्मसिकं तारं जयमङ्गलीभूदानं विमिलानं नाणिदं श्रीमयारं तैलोस्यहाडं नमोऽस्याशो सीताडं नमो ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाडं नमो लोई सुविसाऊडं। अनंत अनंत परम सिद्ध गुवानी की एक जड़गान चंद प्रभु स्वामी की एक जड़गान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ उद्भायन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वेदराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण लोक परम सत्य में अवगाहन करता हुआ जो समझ लेता है कि सत्य क्या है, शुचिता को प्राप्त हुआ तब जीव को सत्य का बोध हुआ। जब सत्य का बोध हो जाता है तब देखता है जिससे मैं अपना स्वीकारता था, जिसमें मेरा राग था, जिस राग से मेरा द्वेष था, द्वेष ने द्वेष उत्पन्न कभी नहीं कराया, राग ने द्वेष को जन्म दिया है। जब जीव का एक के प्रति राग वर्धमान होता है तो दूसरे से द्वेष प्रारंभ हो जाता है। और जिससे आपको राग है, जिससे आपको राग है, उसमें दूसरे का राग दिख जाए फिर तुमको आग लग जाती है। ये नीति कहती है पर के राग के स्थान पर राग करने जाना मत। युवाओं सुनो बेटा, पर के राग के स्थान पर राग करने जाना मत। अपने शील संयम संपत्ति में
और कुटुंब परिवार में आग लगाना हो तो पर के राग में राग करने जाना। यदि रावण के पास क्या अन्य महारानियां नहीं थे? यदि सीता का हरण नहीं करता तो क्या राम, क्या लक्ष्मण युद्ध करने जाते? नहीं। दूसरे के राग में राग किया, उसका परिणाम हुआ कि लंका की में आग लग गई। पर के राग में राग करने जो जाता है वो आग को ही प्राप्त होता है। चाहे जीवित आग लगे, चाहे मरने के बाद आग लगे, लेकिन पर के राग में राग करने वालों की आग लगती है। यदि ये पेन किसी के राग का विषय बनता हुआ है और आप उसको छीन के लाते हो तो युद्ध हो जाएगा। नारायण प्रति नारायण के जितने युद्ध हुए हैं, प्रति नारायण जो है वो राग के राग में राग करता है। कुछ नहीं, जब इतिहास पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा। एक नारायण के यहां नृत्य की है तो प्रति नारायण कहता है मुझे दे दीजिए, इतने में युद्ध हो गया। किसी के हाथी है, प्रति नारायण कहता है मुझे दे दीजिए, युद्ध हो गया। राग की हेतु के उपस्थित हुए बिना द्वेष होता नहीं। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जहां पर राग होगा वहां द्वेष होता है। वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, अपने राग के प्राप्त पदार्थ पर ही राग करते हैं, पर के राग में राग नहीं ले जाते हैं। वो अपना जीवन शांति में जी लेते हैं। और जहां पर के राग की सामग्री में राग जाता है वो अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। चारों ओर आंख उठा के देखो, सत्य का निर्णय करो, सत्य का निर्णय करो। घुमा दीजिए अपनी आंख को, बुद्धि को, कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। जब जब असंयम बढ़ेगा तो मित्र उसका हेतु राग होगा। जब जब असंयम बढ़ेगा उसका हेतु राग होगा। अधिक परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। संयम में जीना चाहते हो तो किसी भी वस्तु से परिचय मत बढ़ाइए। और जैसे परिचय बढ़ेगा आपका असंयम बढ़ेगा, और पर से परिचय बढ़ेगा, पर से मित्रता होगी, यानी स्वयं से शत्रुता बनेगी। जो जो पर से परिचय बढ़ाएंगे ये स्वयं के शत्रु सहज होते जाएंगे। आपको मालूम ही नहीं चलेगा हम अपने शत्रु बन चुके हैं। जरा सा कसायक भाव आएगा तो उससे कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? ये तो सरल विषय है। कसायक भाव आएगा तो कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? जब कर्म का बंध होगा तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, ये चार बंध के भेद हैं। जब राग होगा, कसायक भाव होगा, ये मत समझो मैं इस वस्तु को उठा के खाऊंगा तभी असंयम होगा। संयम बड़ा पवित्र है। नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। खाने के त्याग करने को संयम नहीं कर रहे हैं। आप खाना मत छोड़िए, अवश्य खाना छोड़िए। खाने को मना कर देंगे व्यक्ति अकाल में मर जाएगा। फिर इस संयम का पालन कौन करेगा? नहीं, भोजन मत छोड़िए आप।
जो दिन भर भोजन करते हो उसे एक समय में कर लीजिए। एक समय में नहीं चलता 2 समय में कर लीजिए। अपने आप को नियंत्रण कीजिए। दिन भर जो मुख भले घूमते हो मित्र, उसको स्वच्छ कर लीजिए। मुख स्वच्छ होगा, मन स्वच्छ होगा, और मन स्वच्छ होगा, इंद्रियां स्वच्छ होंगी, इंद्रिय स्वच्छ होगा, संयम स्वच्छ होगा। जो संयम है वो 2 प्रकार का है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयमः। संयम की परिभाषा क्या है? प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति संयम। जो प्राणी और इंद्रियों के प्रति अशुभ प्रवृत्ति जा रही है उसकी निवृत्ति कर देना, इसका नाम संयम है। रोकना संयम है, मारना संयम नहीं है। इंद्रियों को मारना नहीं, मन को मारना नहीं, किसी प्राणी को मारना नहीं, ये मारना तो हत्या है, रोकना संयम है। हत्या करना जैन दर्शन नहीं सिखाता कि आंखों को फोड़ लो, इंद्रियों को कुचल दो, रस्सी से बांध दो, ताला डाल दो। ये संयम नहीं है मित्र, रोकना संयम है। संयमित करना संयम है, संयमित करना संयम है। वस्तु ही नहीं होगी। युद्ध विराम ले लिया, देखिए युद्ध विराम ले लिया, तो युद्ध विराम ले लिया कब लेगा? जब युद्ध हो रहा होगा तभी तो विराम होगा, या युद्ध नहीं तो विराम किस बात का? ऐसी प्राणी इंद्रियों की जो प्रवृत्ति चल रही थी उस प्रवृत्ति को रोक लेना, इसका नाम संयम है। कितनी प्रकार की प्रवृत्ति है। गांधी मित्र समझ, आज मुझे युवाओं पर दृष्टि रखना है और इनको संयम के दिन इनका जीवन का विकास कैसे हो। आपने संयम को मात्र साधु रूप मान लिया है, वहां तक पहुंचने के लिए साधु बनना पड़ेगा। बोटू भैया, क्या जगत को आप योगा के साथ ये नहीं सिखाएंगे? अपनी उम्र जितनी बची है भैया, जो भी बुलाए, स्वास्थ्य ठीक है, मन ठीक है, आप कोई भी संप्रदाय का आदमी बुलाए, अपना भोजन अपना पानी लेके पहुंच जाना और जाकर के उनसे ये कहना, मैं साधु बन के आया हूं। क्योंकि साधु परमेष्ठी बनने का मन है। अब समझ में आ जाएगा। मैं साधु बन के आया हूं क्योंकि मुझे साधु परमेष्ठी बनने का मन है। बोले आप साधु बन के आए हो, वो साधु परमेष्ठी बनने का मन, ये मतलब क्या हुआ इसका? परमेष्ठी पद पर पहुंचने के पूर्व साधु बनना चाहिए। साधु का अर्थ होता है सज्जन। तुम दुनिया पर सज्जनता दिखा रहे हो, अपने लिए ही सज्जन नहीं बन पाए हो, तो जगत पर सज्जन कैसे बनेंगे आप? दुर्जन का कार्य क्या होता है? खल संस्कृति किम न विपत्ति। खल के सहयोग से कौन विपत्ति में नहीं पड़ता? दुष्टों की संगति पाते ही बालकों सज्जन आदमी भी कष्ट में पड़ जाता है। जीवन में ध्यान रखना, सड़ा फल अच्छे फलों की टोकरी में रखोगे, वो फल उनको भी सड़ा देगा। साधु जीवन जीने के लिए बहुत बड़ा आपके लिए चुनौती है ये, कि मैं साधु हूं, हमारे अगल बगल के लोग भी साधु होना चाहिए।
वो अगल बगल के लोग साधु नहीं हैं, लोग तुमको भी असाधु कहेंगे। किशोर भैया, सज्जनों के बीच बैठते बैठते लंबा समय हो गया, वो अचानक दुर्जन आके बैठने लग जाए आपके पास, लोग शंका में डाल देंगे। बोले बात क्या है, पहाड़ी जी झांझरी के साथ रहते थे, ये सामने ज्वारी कैसे आ गए इनके, क्या कुछ हो गया क्या? हे मित्र, जीवन को बनाना इसमें समय नहीं लगता, जीवन को बचाना इसमें समय लगता है। संयम को स्वीकार करना इसमें समय नहीं लगता, 1-2 घंटे में दीक्षा हो जाती है पूरी। संयम को स्वीकारने में समय नहीं लगता है, संयम को संभालने में और संयम को सुरक्षित रखने में समय लगता है। संयम की प्राप्ति तो गुरु संस्कार कर देंगे, आप बैठ जाएंगे, केश लुंचन हो जाएंगे, लेकिन लुंचन तो हो गए केसों के, पर मन का लुंचन हुआ कि नहीं, वचनों का लुंचन हुआ कि नहीं, और तन का लुंचन हुआ कि नहीं। केसों का लुंचन काम नहीं करेगा, मन वचन काय का लुंचन भी होना चाहिए। मन नहीं माना हत पाए मुंडाओ, मन वचन काय मुंडाओ, पच्चा सिर मुंडाओ, शिव गई पाण को होदी। मन वचन काय का मुंडन कीजिए, इंद्रिय मन का मुंडन कीजिए, हे मित्र कसायों का मुंडन कीजिए, इसके बाद सिर का मुंडन करो, तब तुम शिव गति के पथिक बन पाओगे। इसलिए मैंने कहा साधु बनना, साधु बनना, साधु परमेश्वरी बाद में बनना, पहले साधु बनना। जो हर व्यक्ति को आत्मीयता से देखना जानता है, हर वस्तु की, हर व्यक्ति की कीमत समझता है, अपनी इज्जत के समान दूसरे की इज्जत समझता है, और मित्र पानी के एक बूंद की इज्जत करना जानता है, वो साधु पुरुष होता है। पानी की एक बूंद की कीमत, लोग कह रहे हैं झांझी जी तपस्या करने जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हो? और पर्वत पर बैठेंगे, पर्वत पर बैठेंगे, इसके बाद उतर के नदी में स्नान करेंगे, पर्वत पर बैठेंगे, नदी में स्नान करेंगे। हे मित्र, आपने संयम की कीमत नहीं समझी। जब नदी में स्नान करोगे तो हाथ पैर भी चलाओगे, साबुन सोडा भी लगाएंगे, कपड़े भी धोएंगे आप। नदियन बीच चीरे धुभाए, ओ नदियन बीच चीरे धुभाए, कोसन की जीव मराए। धन्य मुनियों को मैं नमस्कार करता हूं, उन योगियों को जिनकी आंखों के सामने नदी में चीर धुब रहा था, एक वस्त्र धुब रहा था, और उसके कास्टिक सोबाना साबुन से करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर के जीव मर रहे थे। ये देखा मुनियों ने और योगियों ने, तीर्थंकरों ने कहा नहीं बेटा, ऐसे वस्त्र से क्या प्रयोजन, उन कपड़ों से क्या प्रयोजन, जिन कपड़ों से कोटि जीव मरे, उन कपड़ों को फेंक दो, हमारा जीवन बिना कपड़ों को चल सकता है। प्राणी संयम का पालन करो। नदियों भी चीर दुबाए, इतनी गहरी अहिंसा जिसके पास होगी वो साधु बन पाएगा। मित्र, हमने कहा सुमित बोटू भैया से मित्र चले जाना योगा सिखाने के लिए, और उनसे कहना हम साधु बन के आए।
बोले मतलब ये है, ये देखो मेरे पास पानी है, मेरे घर का शुद्ध भोजन है, जिसका भोजन पवित्र होगा, जिसका पानी पवित्र होगा, उसका मन और वाणी पवित्र होगी। जिसका मन और वाणी पवित्र होगी, जिसका मन वाणी पवित्र होगी, वो लाखों को जिन वाणी दे करके भगवान बनाएगा। वाणी पवित्र होना चाहिए, वाणी पवित्र होना चाहिए। सज्जन, अभी मैं साधु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साधु परमेष्ठी की व्याख्या नहीं कर रहा, अभी मैं साधु पुरुष की व्याख्या कर रहा हूं। सज्जन, जिसके पास न्याय हो, जिसके पास नीति हो, जिसके पास सदाचार हो, जिसके पास सदाचार हो, अन्याय अनीति अवक्ष, तीन बातें ध्यान दीजिए। अन्याय बालक, अन्याय अनीति अवक्ष, तीन का त्यागी जो होता है वो साधु पुरुष होता है। अन्याय अनीति अवक्ष, इन तीन पर जो नियंत्रण रखता है, तीन पर संयमित रहता है, अन्याय नहीं करता। हे मित्र, तुम घंटों घंटों मंदिरों में पूजा करने जाते हो, जिस भी पक्ष के आप हो, चाहे जिनाभिषेक करने जाओ, चाहे मित्र कोई नदी सरता में स्नान करने जाओ, घंटों घंटों आप मंदिरों में जाके घंटियां बजाएं, अपने आराध्य की उपासना करें, और बगल में पड़ोसी की जमीन पर कब्जा करने जा रहे हो। तुम किस बात के भगवान के भक्त हो? क्या राम के भक्त हो, क्या श्याम के भक्त हो, क्या वर्धमान के भक्त हो? क्या है? गांधी, बड़े नेता बन जाओ तो गरीबों की झोपड़ियों पे कब्जा करने मत चल देना, और सागर, उन नेताओं को सूचना कर देना, तुम समीकरण करना मत सीखो, पुण्य का समीकरण करना भी सिखाइए। उन नेताओं से बोलो जो अभी चिल्ला रहे हो, बोल रहे हैं कि हम सबको बराबर कर देंगे, तुम दूसरे की संपत्ति छीन करके तुम दूसरे को दे सकते हो, पर चारित्र छीन के दो तो तुमको जाने। मांसाहार छुड़ाइए ना, शराब पिलाना बंद कीजिए ना, मुर्गियां देना बंद कीजिए ना, ये इसका संयम करना सीखो। फिर तुम कहो कि हम अच्छे लोगों की संपत्ति हम उनको दे देंगे सबको। हे मित्र, किसी की संपत्ति छीनने तुम संपत्तिवान नहीं बना पाओगे। तुम्हारे वंश में यही होता रहा कि संपत्ति छीन के देते रहे, लेकिन अंत में हुआ क्या है? जिनके पास पुण्य था ही नहीं वे वहां के वहीं रह गए, और जिनकी छीनी थी वे फिर से राजा बन गए। चींटी को हाथी पर रख करके, चींटी को हाथी पर रख करके तुम हजारों किलोमीटर लेके जा सकते हो, तो चींटी हाथी नहीं बन जाएगी, उतरेगी ना तो जमीन पर रेंगते ही मिलेगी। संपत्ति मत छीनो। एक कमाते कैसे हैं वो विद्या सीखो। किसी की संपत्ति मत छीनो। ये जीते के हैं वो जीना सीखो। शुद्ध जैनी कभी अन्याय नहीं करता, अनीति में नहीं जाता, अवच नहीं खाता। जो कुलीन पुरुष होते हैं वे अन्याय अनीति अवक्ष तीन से बच के रहते हैं। अन्यायियों को सारी भूमि अपनी दिखती है, अन्यायियों को सारी नारियां अपनी दिखती हैं, अन्यायियों को सारी संपत्ति अपनी दिखती है, पर न्यायवान को मित्र वह कौरव नहीं बनता,
न्यायवान कौरव नहीं बनता है, पांडव बन के जीता है कि मेरी सो मेरी, तेरी सो तेरी। तुम अपनी भोगो, हाँ अपनी भोगेंगे, ये न्यायी पुरुष है। वो अन्यायी उस बैल की भांति होता है, उसके सामने का चारा तो पड़ा हुआ है, उसे नहीं खाता है, बगल के बैल को ठूसा मारकर, सींग मार करके उसका छीनता है। जो पर की संपत्ति छीन करके रब से भैया सुख से जीना चाहते हैं, वे शुद्ध बैल हैं, बैल। आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, यदि हो तो आप समझ जाइए। मैं तो किसी से भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो प्रवचन कर रहा हूं। जो पर की संपत्ति छीन करके, पर की धरती छीन करके, पर की स्त्री छीन करके, पर की संपत्ति छीन करके सुखी रहना चाहते हैं, मित्र वे रह नहीं पाएंगे। रावण भी सुखी होना चाहता था राम की पत्नी को छीन करके, लेकिन मित्र ऐसा छीन के ले गया, ऐसा छीन के ले गया कि अपनी पत्नियों का भी सुख नहीं भोग पाया। जो पुरुष असंयमित होकर जीता है, विश्वास मानिए ऐसी आग लगती उस घर में कि स्वयं के वस्तु भी नहीं भोग पाता, नहीं भोग पाता। कोर्ट कचहरी में जीवन चला जाएगा, वो मस्तिष्क फट गया तो वैद्यों के घर चला जाएगा, वो अंतिम दिन आएगी श्वास भी चली जाएगी। पहला ही बिंदु अनीति, नीति से काम करना चाहिए, अनीति से काम नहीं करना चाहिए। अन्याय से नहीं, न्याय से काम कीजिए। अन्याय का त्याग, अनीति का त्याग, अवक्ष का त्याग। बोले ये क्या खाना नहीं मिलता? कोई पूछेगा, कोई खाना नहीं मिलता क्या आपको? मित्र हम खाना वाले नहीं हैं, हम भोजन करने वाले हैं। खाना तो ऐसा होता, खाना खाना जानते, पन्ना खाना, खाना 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 मतलब कि खाने रहते ना, खाने अलमारी में, उनमें कुछ भी भर दो, खांचे खांचे उनको खाना बोलते हैं। तो ये तुम्हारा उधर खाना है, खांचा है, कुछ भी भर दो। जो कुछ भी भर दें वे खाना खाते हैं। जो मित्र शुद्ध प्राशुक मर्यादित असन को ग्रहण करते हैं वे भोजन करते हैं, और जो मित्र भोजन को भी असीमित कर लेते हैं वे आहार करते हैं। जो भोजन को भोग के रूप में स्वीकार करता है, जो भोजन को भोग के रूप में स्वीकार करता है वो भोजन करता है। जो कुछ भी खाना जानता है वो खाना खाता है। जो प्राशुक द्रवोच्छेद काल भाव की मर्यादा से चर्या करते हैं वे आहार ग्रहण करते हैं। संयमी आहार ग्रहण करता है, अवच्छ खाना खाता है और सुख भोगी भोजन करता है। आप लोग क्या करते हो? मित्र खाना मत खाना, आज से कोई अलमारी की खाने नहीं है, इसको कुछ भी ढबरते जाओ। वर्धमान ने ये नहीं कहा कि पानी पात में कुछ भी आया ले लेना। ये वर्धमान सुगत नहीं थे कि पात में जो आया ले लेना। वर्धमान ने कहा अहो पानी पात दिगंबरो, आपको कुछ भी नहीं लेना है। प्राशुक निरामिष मर्यादित जो मिलेगा उसे यथालब्ध ग्रहण करना। जैसा मिला वैसा यथालब्ध का मतलब चाहे लवण युक्त हो, लवण रिक्त हो, उष्ण हो, शीत हो, लेकिन होना चाहिए प्राशुक। दुनिया के लोग रोटियों के चक्कर लगाते हैं और दिगंबर मुनि की रोटियां चक्कर लगाते हैं। भोजन करने वालों को चक्कर काटना पड़ते हैं।
आहार लेने वालों के लिए रोटियां चक्कर लगाते हैं। विश्व में किसी भी संप्रदाय में ये व्यवस्था नहीं है कि बिना मांगे अंजलि लगा के जा रहे हैं, पड़गान हो गया, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, नब्द भक्ति से आहार ले रहे हैं। संयम। मित्र, साधु बनो, निकुंज साधु बनो, भूखे रह लेना, लेकिन अवश्य भोजी घर में भोजन करने नहीं जाना। बिना खाए कोई भी व्यक्ति जल्दी नहीं मरता, विश्वास मानिए। यहां 5 उपास कर चुके लोग, बिना खाए जल्दी कोई भी नहीं मरता, ज्यादा खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो योगाचार से पूछो। अधिक खाने वाले जल्दी मरते हैं, कम खाते हैं ना लंबा जीते हैं। मित भोजी, बेटा देख, मित भोजी मित भासी, मित भोजी मित भासी, मित गमन करने वाले जीव अपनी आयु को पूरा भोगते हैं। मित भोजी मित भासी, इनका सम्मान होता है। पाड़े जी कहूं, मित्र एक त्यागी जी थे, बेचारे को कोई प्रेम से खाना नहीं खिलाता था। ये बेटे सुब्बर सागरी उनके साथ भोजन कर चुके ही, जब भी आए लोग धुतकार देते थे। अब क्या कर सकते भाई, जितना पेट होगा उतना तो लेगा ना। अब बहुत खाता था तो लोग, अब बेचारा उपवास भी कर लेता था, पर जब भोजन करते थे ना तो फिर ऐसे बढ़िया बैठते थे। अब भी रोटियां भर रही हैं, बोले 50 रोटियां खा गया, 50 रोटियां खा गया। तो मालूम, कई बार तो हमने कहा श्रावकों से, वो भैया जी आ जाते थे, बाहर के थे, बोले इसको भोजन करा देना। तो एक दिन तो आदमी ने बिठा लिया उसको, दूसरे दिन वो आए ना तो चौकी वाले खिसक गए। बहु भोजी का सम्मान नहीं होता। ओहो, बहु भोजी का सम्मान नहीं होता। ओह, इसलिए मूलाचार्य में क्या लिखा आचार्य महाराज ने, प्रमित भोजन, प्रमित भोजन नहीं, भोजन का प्रमाण, प्रमाण मित भासी और मित भोजी। अब आपके बगल में आप इनको लेके क्यों चलती हो? मैं देखते झांझरी शांत बैठे रहते, आपका चेहरा देखते रहते हैं, सो आप बहुत चतुर आदमी हो। बोले ये आदमी सही है, सुनता है बोलता नहीं है। हमें भी कम बोलने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, और बिल्कुल नहीं बोले तो और अच्छे लगते हैं। अब सुनना आप, अब वो भाषी मतलब बिल्कुल कानों में लगाइए 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 लगाइए। नहीं मित्र, बहुभोजी और बहुभाषी, जिसको रसना पर संयम नहीं है वो सबसे ज्यादा पिटता है। और रसना का संयम 2 प्रकार का होना चाहिए, खाने का और बोलने का। कुछ लोगों को रसना पर संयम है, बोले खाएंगे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो मालूम अब इसी में बड़बड़ा रहे हैं, गुरुजी हम ये नहीं खाते, ये नहीं खाते। नहीं भाई, तो नहीं खाता तो कान क्यों खा रहा है भाई? हो मतलब तूने भोजन छोड़ दिया, अब वो इतना लगा ये नहीं खाता, ये नहीं खाता। भाई ठीक है, नहीं खाता तो अच्छी बात है। बोले मैंने इतने उपास किए, इतनी एकासन किए। नहीं बेटा, मेरा जीवन भर हो गया एकासन करते करते, तू क्यों टेंशन ले रहा है, हल्ला क्यों मचा है? तो व्यक्ति मितभाषी मितभोजी,
जो कम खाता ना, और उसके लिए हर व्यक्ति तैयार रहता है। बोले चलो भैया थोड़ा लेंगे, अपन खिला देते हैं। अपने लिए तो 2 रोटी बनी ना, 2 रोटी उसको भी खिला दे रहे। मित्र भोजी, मित्र भोजी का सम्मान होता है, मित्र भोजी का सम्मान होता है। मित्र भाषी इतना बोलो कि लोग एक कहें, हाँ कुछ कहो ना आप, कुछ बोलो ना आप, तो आपकी कीमत है। करोड़ों का द्रव्य किसी को आप यहीं दे देते हो क्या? जजों से मिलो, वकीलों से मिलो। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, वाणी संयम। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, वाणी संयम। वाणी पर भी संयम रखो। मां, आपके घर में कभी भी संवाद नहीं हो सकता तुम्हारे पतिदेव से। सासू का बेटा तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। बस आप तो जो है ना, जितना पूछे उतना उत्तर देना। जब भोजन करने बैठे तो कुछ नहीं सुनाना। पर तुम्हारी आदत ये है, बेचारा थक के आता है, तुम उसी समय चालू कर देती अपना टेप रिकॉर्ड। मत बोलो मत बोलो, बेचारा थक के आया, शांति से भोजन कर लेने दो ना। वाणी संयम। ऐसा नहीं होता सागर, नहीं होता। मैं तुम्हारी रक्षा ही तो कर रहा हूं। वाणी संयम। भिंडी के 2 बालक आते हैं, बिल्कुल नहीं बोलती, किशोर पाड़े के साथ बस काम करना जानते हैं, बोलना नहीं जानते। वे लोग सम्मान को प्राप्त होते हैं। वो तो बैठे वीरेंद्र के भतीजे हैं। मित्र सम्मान को प्राप्त होते हैं। जो बोलना जानते हैं फिर भी नहीं बोलते, और बोलते जब हैं तो तौल के बोलते हैं, वे मित्र वाणी संयमी लोग होते हैं। वाणी संयम, प्राणी संयम। मिलता हूं आपसे। संसार का सबसे उत्कृष्ट संयम है वाणी संयम। तोता मैना पिंजड़े में क्यों बंद हुए? जिनेश्वर भैया, तोता मैना पिंजड़े में क्यों बंद हुए हैं? हाँ, दूसरे की नकल उतारते हैं, मनुष्यों की वाणी बोलते हैं। बेटा जितने तुम बोलते हो उतने पिंजड़े में बंद होते हो। ऐसे जो बहुत बोलता है वो मेरे मित्र पिंजड़े में, कर्मों के पिंजड़े में बंद होते हैं। वाणी संयम। आज झलकना चाहिए, संयम का दिन है। वाणी संयम मतलब कोई आपसे ये कहे चुप हो जाओ, इसका मतलब ओ हो तेरी पूरी इज्जत खराब हो गई। वाणी संयम। बार बार कहना पड़े किसी को तो मतलब एक समय था, हा मां धिक, हा मां धिक, ये 3 दंड थे। भगवान ऋषभ देव के शासन काल के ये दंड चलते थे। सबसे पहले आया हा। कोई अपराध किसी से हो गया, इतना बोल दिया हा, इतने में तो वो आदमी पानी पानी, हाय। हा का मतलब समझ, हाय हाय तुमने क्या किया? सज्जनों को तो इतनी बात सुनना कहां है। इज्जत वाला आदमी इतनी बात नहीं सुन सकता, कभी नहीं सुन सकता। दूसरे को दोष नहीं देगा टोंगिया, अपने को दोष देगा। हाय मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे हाय सुनना पड़ गया। वो बच्चों गले में पड़ी रहती हाय, ओ हाय कासलीवाल जी, हाय। इतना शब्द सुनते ही व्यक्ति को दंड मिल गया। फिर और लोग क्रूर होते गए तो अगला दंड आया धिक मां। दूसरा दंड आया मां। हाय ऐसा मत करो,
मतलब दूसरे को समझाना पड़ गया। प्रणव, साधु पुरुषों को असाधु समझाने जाए, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पर पूर्ण निर्लज्ज पुरुष होंगे, उन्हें निरूह दूसरा समझाता है। सज्जनों को कोई समझाने की योग्यता ही नहीं रखता। सज्जनों को ही समझाने की योग्यता ही नहीं रखता। ओह, साधु पुरुषों को समझाने को कोई योग्यता ही नहीं रखता। बोले क्यों? वे स्वयं समझदार होते हैं, उन्हें कौन समझा पाएगा। मां, ऐसा मत करो। दूसरा दंड है, तब भी नहीं सुधर रहा है, तब भी नहीं सुधर रहा है, तब क्या बोलते हैं? धिक, तुझे धिक्कार हो, तुझे धिक्कार हो। अपने चित्त से बोलो, अपने मन से बोलो। कोई अन्याय कर दिया, हाय, अनीति कर दिया, हाय, मुख में अभच चला गया, हाय, मत, धिक, ऐसा मत करो, धिक्कार हो। धन्य भी योगेश्वर जिन्होंने स्वयं को देखा। संयम रक्षा कवच है, संयम रक्षा कवच है। आपने बहुत बज्र पंजे स्तोत्र पढ़े, रक्षा मंत्र पढ़ा। कोई पुलिस को लेके चल रहा है, कोई सेना को लेके चल रहा है, तुमको पता ही नहीं है, तुम वर्दी लगाए लेके चल रहे हो। मित्र, आप जैकेट पहन के चल रहे हो, ये दिगंबर मुनि खुले तन चल रहे हैं, खुले मन चल रहे हैं। बोले क्यों? क्योंकि ये संयम है इनके पास, और संयमी के ये रक्षा कवच है। सागर, आपकी नादनी आ रहे थे, बियाबान जंगलों में रुका संग, खेतों में रुका संग। याद करो पहाड़े जी, बिहार की पन्ना, बिहार में जंगलों में रुके हुए, कोई डर ही नहीं लग रहा। बोले क्यों? संयम कवच है। डर उन्हें लगता है जो प्राणी असंयमी है, इंद्रिय संयमी है, उन्हें डर लगता है। अपराधी को डर लगता है, आराधक को डर नहीं लगता है। जिसने अपराध किया है वो घर के कोठरी में ताले में बंद हो जाता है स्वयं, फिर भी डरता है। जिसने अपराध किया है वो ताले के अंदर भी डरता है, और जिसने कोई अपराध ही नहीं किया है, मित्र रोड पर घूमता है, खुले आकाश में विश्राम करता है। बोले क्यों? मुझे तो कर्मों से भी डर नहीं लगता। क्या हुआ? कर्मों से भी डर नहीं लगता? बोले हाँ, बिल्कुल भी नहीं लगता। कर्मों से डरे भी जो कर्म करे अशुभ, कर्मों से डरे वो मालूम भाई, वो तो बैठा उमरी का। तुम्हारी उमरी में स्कूल और थाना आमने सामने है कि नहीं? है ना भैया? बिल्कुल सामने। हम तो रेस्ट के बाद, छुट्टी के बाद वहीं तो थाने की दीवार पर बैठते थे बच्चे। बिल्कुल डर नहीं लगता था पुलिस से। प्रतिदिन टकराते थे। कहाँ पर? सामने पुलिस, सामने स्कूल, बिल्कुल जस्ट ऐसे चेहरा है। कभी डर ही नहीं लगा पुलिस का, न एसपी, थानेदार, कलेक्टर, कोई का डर ही नहीं। क्यों डरे बे? थाने जिन्हें अपराध किया हो, जिन्हें अपराध किया हो। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, जो अशुभ कर्म करेगा उसे ही तो कर्म पकड़ेंगे, जो अशुभ करेगा ही नहीं उसे कर्म क्यों पकड़ेंगे? तो कर्मों से क्या डरने का? पुलिस भी इंसान है कि नहीं? सैनिक इंसान है कि नहीं? वे किसी को थोड़ी पकड़ लेते हैं। ऐसी कर्म वस्तु है, कर्म द्रव्य है, कर्म पुद्गल द्रव्य है, कर्म किसी को बंधता ही नहीं है।
पन्ना, जमीन पे हाथ लगाना, पहले पोंछ लो, अच्छे पोंछो, अब लगाओ। मिट्टी छप गई? नहीं छपी ना? बालों में लगाओ हाथ, अब लगाओ, अब लगाओ जमीन पर, मिट्टी छपी? हाँ हाँ हाँ, देखा, प्रयोग दिखा दिया हमने आपको, मिट्टी छपी। मित्र, हाथ स्वच्छ हैं, चिकनाई नहीं है तो मिट्टी भी नहीं चिपकती है, और तुमने बालों में लगा लिया तो मिट्टी भी चिपक गई। जिनके राग हैं उन्हें कर्म चिपकते हैं, जिनके राग नहीं तो कर्म क्यों चिपकेंगे? डरे वे जो रागी हैं, वासनाओं के, इच्छाओं के, कामनाओं के, उन्हें डरना चाहिए। मेरे मित्र कर्म से बेडरे हैं जो अशुभ कर्म करें। निर्घंतों से, बीतरागी, भावलिंगी, श्रमणों से, संयमियों से तो कर्म को डर लगता है, कर्म से डर लगता है। कर्म से नहीं, कर्म को डर लगता है। किससे? आप विश्वास मानिए, ये तुम सज्जन हो ना, तुम्हारे बगल में कोई गलत बात नहीं बोल सकता। मोटू ये मैंने बहुत परीक्षा की, साधु बन के और विद्यार्थी जीवन में। बगल में बैठे बच्चे मालूम क्या बोलते थे? जैन बैठा है, कुछ नहीं बोलना। मैं सोचता इतनी साधना, इतनी साधना की कीमत होती है। स्कूल में, विद्यालयों में, कॉलेज में बच्चे क्या क्या नहीं बोलते रहते, व्यर्थ की बातें बोलते, वो बोलना नहीं। साधु पुरुष, यदि आप सज्जन होना, व्यवस्थित अनवस्थित बैठा साधु व्यवस्थित है, अमुक महाराज जी आ रहे हैं, पंडित जी मालूम सुब्रत आ गई। अभी एक गांव में आप नादिनी आने के पहले अंतिम पड़ाव था, वहाँ विदेशी लोग आए हुए थे, उनकी सूचना आ गई हमारे पास परसों। वो जाकर के सब बैठे आपस में, परसों में चर्चाएं की हैं। उन्होंने एक एक साधु के आहार देखे, सब पढ़ाई कर रहे थे, और वर्ष में एक बार भारत आते हैं लोग, माँ जैन दर्शन की पढ़ाई के लिए साधुओं के पास भी जाते हैं। बोले इतनी भीड़ के बाद भी अपने आप को शांत कैसे रखते हैं? उसी दिन भीड़ थी, 15 अगस्त था ना, कोई स्कूल में प्रवचन था, तो स्कूल में प्रवचन था, उसी में वो आ गए। बहुत बच्चे थे, बहुत भीड़ थी। बोले इतनी भीड़ में रहते कैसे हैं? और फिर जगत के बीच में, जगत से भिन्न कपड़े ओढ़ के दुनिया रह लेती है, कपड़े ओढ़ के दुनिया रह लेती है, वस्त्र शून्य रह करके अपने आप में जीने वाले वे दिगंबर संयमी होते हैं। जीने की पद्धति सीखो। अचितेंद्रियो अजितेंद्रियो क्वापी ना सिद्धेत। अजित पंडित जी जो बोटू से, वो मैं आपसे दोनों भाइयों से कह रहा हूँ, आप विद्वान हैं, वो योगाचार हैं, तुम्हें सभा मिलती है, मेरी बात सुनो। ये हमारे देश के बच्चों को देश का भविष्य मानते हो, इनके अवश्य अन्याय अनीति से इनकी रक्षा करना। एक व्यवहार की बात कर रहा हूं तो एक जीवन में अपने मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए। सागर, एक BR जैन थे नेहरू नगर दुर्ग में, भिलाई, और आप सब लोग जानते हो BR जैन को पूरा देश जानता है। वो उनके पिताजी जब भी मंदिर आते थे,
जब तक मंदिर में 1000-2000 नोट गोलक में नहीं छोड़ दें तब तक वो दर्शन नहीं करते थे। एक दिन BR जैन मेरे पास नहीं आए। मैंने पूछा कल क्यों नहीं आए आप? बोले गुरुजी कल हमारे एक शिविर लगा था, वहाँ गए थे। तो मैंने शांति से पूछा शिविर किसका शिविर था? महाराज जी हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मैंने कुछ ना करते मतलब? बोले नेत्र शिविर था, कहीं अपाहिजों को मैं उनके पैर लगवा देता हूँ कृत्रिम, मतलब समाज के लिए कुछ करता रहता। और उसमें देश की संपूर्ण समाजें होती हैं। अब उनका शब्द सुनिए। महाराज मेरा पुण्य चलता है, कई बार मेरी गाड़ी पर प्रहार हो चुके हैं। नीति क्या बोलती है? आखिर में मैं तो दिल्ली से आया, छत्तीसगढ़ में कमाया ही तो है, तो कमाया कहां से हमने? कमाने की कला हमारे पास अवश्य है, लेकिन वस्तु तो इनके पास है। इनसे कमाता हूं, जब करोड़ कमाऊंगा, 1,00,000-2 लाख इनको इनके खर्च कर दूंगा, तो ये हमारी रक्षा ही तो करेंगे। ये नीति सीखना चाहिए, हमारी रक्षा ही तो करेंगे। यदि आपने स्वयं उनको दिया है, तुम्हारा घर सुरक्षित है, और तुम देना नहीं जानते हो, तो एक दिन आक्रमण कर देंगे। न तुम सुरक्षित रहोगे, न तुम्हारी कमाई सुरक्षित रहेगी। बराबर। तो दुर्जनम प्रथम बंदे का सूत्र पता होना चाहिए। आपके लिए उन्होंने खर्च कर दिया, शिविर लगा दिए, समाज के बीच में, जन सामान्य के बीच में अर्थ खर्च किया। क्यों किया? अपनी रक्षा के लिए। तुम्हारा भाग्य तेज है, तो तुमको कमाने की कला है, उनका भाग्य तेज नहीं है, उन पर गमाने की कला उनके पास है, और दूसरे प्राण लेने की कला उनके पास है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना कि असंयमी लोग तुम्हारा जीवन नाश कर देंगे, तो उनको पहले उपकार करना सिखाओ। यदि देश को आपने सज्जनता सिखा कर रखी, तो मित्र बगल के पड़ोसी घर में आग लग जाए, ये मत सोचना यति कि वो तो पड़ोसी के में आग है। बेटा जब हवा चलेगी तो आएगी कहां? तुम्हारी मकान बगल में है, फिर हवा चलेगी तो तुम्हारी मकान में आग लगेगी। तो पड़ोसी के घर की आग भी आपको बुझाना चाहिए। ऐसे पड़ोसी भूखा बैठा है, उसको खिला देना चाहिए, जिससे मित्र तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। अपने मोदी जी तो यही कर रहे हैं। भूखे पड़ोसी खिलाते कि नहीं खिलाते हैं? अभी आवश्यकता पड़ गई, सुब्रत सागर ही मालूम, श्रीलंका में मोदी ने भेजा सामान। ओहो, ट्रक की ट्रक भेजे। कहां? अफगानिस्तान में। भोजन दिया। भूखे आदमी को भोजन दे दो, शेर भी शांत रहता उसे। ओहो, ये वो समाज है, ये वो समाज है। शेर को भी मित्र दूध जलेबी खिलाने वाली समाज है, उसका नाम जैन समाज है। अमरचंद, दीवान अमरचंद ने, ओहो माल को समझो बेटा, दीवान अमरचंद ने, जयपुर के दीवान अमरचंद ने, ओहो, सिंह का पिंजरा खोल दिया, दूध जलेबी रख दी, वो सूंघ के दूर खड़ा हो गया। हे बनराज, हे बनराज, हम जिनराज के भक्त हैं, हम जानवर नहीं दे सकते, हम तुमको जानवर खाना है तो ये खड़ा अमरचंद, और भोजन करना है तो दूध जलेबी का स्वाद चखो। ओ बन का शेर दूध जलेबी खाने खड़ा हो गया। मित्र, न खून देना किसी का, न खून लेना किसी का, न खून देना अपना किसी को। हम दूध जलेबी खिलाने वाले हैं, खून लेने देने वाले नहीं हैं। संयम, संयम। पंडित जी बातें छोड़ो ही मत, छोड़ो ही मत। यहां दूध पिलाया जाता है, किसे खून लिया नहीं जाता, खून दिया भी नहीं जाता है। संयम। अवक्ष अन्याय अनीति,
ये क्या ना आप जैसे विद्वानों ने समझाया नहीं है। फल खिलाओ, गुड़ खिलाओ, लेकिन खून मत पिलाओ। ओह, अचितेंद्रियसु नो क्वापिकार सिद्धि। ये युवाओं को सीखना, आज संयम का दिन है। समझिए इसी सूत्र, जो जितेंद्रिय नहीं है, अजितेंद्रिय है, वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। जो जितेंद्रिय नहीं है, असंयमी है, वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बोले मतलब समझाओ। समझाऊं क्या? समझ गए आप? जो जितेंद्रिय नहीं है, अजितेंद्रिय है, वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। मतलब सुनिए, मतलब मित्र, दो प्रकार का संयम है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। तो 5 इंद्रियां, एक मन, इच्छा, ठीक है। 5 स्थावर, एक तरस, इच्छा, तो 12 प्रकार का संयम है। यदि इनका पालन नहीं करता तो 12 प्रकार का असंयम है। अब पंडित जी, रसना को हमने 2 जगह रखा, भोजन, भाषण। भोजन, भाषण। आइए पहले प्रारंभ करो भाषण। जिस व्यक्ति को बोलने की बहुत आदत है, ठीक, तो देखता है कि कोई मुझे मिल जाए, मैं अपनी बात कहूं। बतियाने बतनाने में तुम इतने प्रेम में डूब गए कि 2 घंटे तुम बात करते रहे। वो तुम्हारे व्यापार का समय था कि नहीं? उतने देर तुम्हारा व्यापार गिरा कि नहीं? तुमने 2 घंटे बात की। ओह, इसके बाद कोई मुनिराज है, उन्हें बातों करने की आदत पड़ जाए, 2-3 घंटे बातें करते रहे। मित्र, वो बालक कहाँ गया? चंदेरी, बेटा खड़ा हो जा, श्लोक सुनाइए। मोक्ष मार्ग स्नेतार। मैंक नहीं आया? अब सुनिए, इन भाई ने मंगलाचरण सुनाया, गांधी, ठीक। कितने लोगों को बुरा लगा? बुरा लगा भी होगा तभी तुमको अच्छा कहना पड़ेगा। उसने अच्छा किया कि नहीं किया? मित्र, इस श्लोक को जब आप याद कर रहे थे तो किससे बातें कर रहे थे? किसकी याद कर रहे थे? कोई मस्तिष्क में मां घूम रही थी क्या है? स्मृति में पिता घूम रहा था? कोई की कन्या घूम रही थी? नहीं घूम रही थी ना? इतना अपने आप को संयमित रखा तो तुमको श्लोक याद हो गया। और कोई तुम्हारे मस्तिष्क में घूमता तो क्या श्लोक याद कर पाते? अब जो व्यक्ति बातों करने में समय निकाल रहा होगा, कक्षा में बैठने में मन नहीं कर रहा जिसका, तो मेरे मित्र उनको सभा में खड़ा कर दें तो हंसी होगी उनकी। और आपने श्लोक सुना दिया, इसने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अब समझिए, बातों में लगा आदमी असंयम में लगा हुआ है, असंयम में उन्नति कैसे कर सकता है? वो सर्विस कर रहा है, अध्ययन भी कर रहा है, संयमी पार रहे हैं, तो मित्र चेहरा भी कह रहा है कि तुम ठीक हो। असंयमी का विकास नहीं हो सकता। तुमको नमूना दिखा दिया। श्लोक याद किया तो किसी बातें कर रहे थे क्या? नहीं कर पा रहे थे। ज्ञानी बनना है तो पर से दूर रहना पड़ेगा।
और जिस व्यक्ति को अपने समय की कीमत का ज्ञान है, उसको विकास को कोई रोकने की ताकत नहीं रखता। जिस व्यक्ति को अपने समय की कीमत है, उसे विकास कोई रोक नहीं सकता। एक छोटा सा कछुआ धीमे धीमे चलता चलता मेले में पहुंच जाता है। वे खरगोश भैया सो गए रहा। दौड़ काम में नहीं आती है, पुरुषार्थ काम में आता है। दौड़ काम में नहीं आती है मित्र, अभ्यास काम में आता है। दौड़ काम में नहीं आती है, गति काम में आती है। वे दौड़ना तो जानते थे खरगोश भैया, आपने पढ़ा नहीं क्या? पहली दूसरी कक्षा में पढ़ाया जाता था। एक खरगोश था, एक कछुआ था, दोनों मेले जाना चाह रहे थे। तो खरगोश सोचा मैं तो दौड़ के पहुंच जाऊंगा। वो एक वृक्ष के नीचे सो गया, सोता ही रह गया, और कछुआ धीमे धीमे मेले में पहुंच गया। ऐसे मित्र जिनकी बुद्धि कम है, आप टेंशन मत लो, तुम कछुआ की चाल चलते रहो। जब तक खरगोश भैया सोएंगे ना, तब तक गोपाल खरगोश कछुआ पहुंच जाएगा। ऐसे ही भले हम पंचम काल में हम कछुआ की चाल चल रहे हैं, वे चतुर्थ काल के लोग दौड़ने वाले जब तक स्वर्गों में सोते रहेंगे, हम लोकांतिक बन के भगवान बन जाएंगे। ओहो, प्रमाद में, प्रमादी के पास कोई सिद्धियां नहीं होती, आलसी के पास कोई रिद्धियां नहीं होती। विचित्रात्मा, प्रमादी के पास कोई सिद्धियां नहीं होती है, आलसी के पास कोई सिद्धियां नहीं होती है। सिद्धियां पाना है तो प्रमाद छोड़ना पड़ेगा और संयमित जीवन जीना पड़ेगा। प्रमादी के पास कोई सिद्धियां नहीं। मित्र, बात किए, समय गया। समझिए समझिए, ये मैं करुणा से, दया से बोल रहा हूं। किसी भी क्षेत्र में तुम गति नहीं पकड़ सकते हो। ओहो, क्योंकि बातों के बतौड़े हंसी करते रहेंगे, कुछ नहीं पा पाएंगे। ओहो, सज्जनता की हानि। आदर्श छात्र, ओहो, सभा तुमको देखने आई है, दर्शन करने। मित्र, बचन में समय गया। मित्र, तुमको किसी से राग हो गया, आपकी भाषा में प्रेम हो गया, जो तुम्हारा समय बेटा अध्ययन में तुम पोजीशन बनाते थे, दूसरे वर्ष जब से कोई से मित्रता हो गई, 2 गोले आना प्रारंभ हो गए। क्या हुआ? क्या हुआ प्रमोद? गुन्नू भाई बेटा 2 गोले आना शुरू हो गए। बोले क्यों आए? जब तक कोई मेरे सामने नहीं है, 2 गोले, गोलक नहीं थे किसी के, तो 2 गोले नहीं आते थे, नंबर आते थे। दूसरे के गोलक सामने आने लग गए तो 2 गोले आने लग गए। ओहो, असह्यम। समय जाने लगा। सत्य है, समय जाने लगा। पंडित जी, जब तक पर की आंखों में आंखें नहीं गई थी, तब तक परमात्मा दिखते हैं, और पर की आंखों में आंखें चली जाएं तो परमात्मा गोल हो जाते हैं। सही है। सत्य है। व्यक्ति दुर्व्यसनी था, कोई व्यसन नहीं करता था, समय मिलता था। आज पूरे देश इस बात की गवाही है पांडे जी, पूरा देश इस बात को मानता है, जैन समाज के पास पैसा क्यों है? व्यसन मुक्त समाज है। जो आएगा ना रविसेन जी, जाएगा कहां? एक ऑटो वालों 1500 तो कमाता है, शाम को गया ठेके में, सब गोल। और एक जैन भले 100 क्यों ना कमाए, लेकिन 25 का सुंदर शुद्ध भोजन करता है और 75 घर में रखे रहते हैं, फिर क्यों नहीं पैसे वाला होगा? और तुम जो खाते हो दुर्गंध मारता तुम्हारा भोजन लहसुन प्याज का, और जैनी भोजन करता है दूर से सुगंध आती है, बाटी चूरमा। ओहो, इसलिए बाल को
आज संयम का दिन है, तुम ऐसा करते नहीं हो, लेकिन फिर भी नियम लेने से बहुत फल मिलता है। आज तुम्हारे सबका संयम, आज से संयम का जीवन जियोगे, कभी शराब मदिरालय नहीं जाओगे। पक्का? हाथ ऊपर करना। नहीं बेटा समझो, तुम बहुत चतुर लोग हो। बोले गुरुजी मदिरालय जाने का त्याग किया है, मंगा के तो पी सकते ना। तुम बेटा जहाँ के चतुर हो, मैं भी तुम्हारी चतुराई जानता हूँ। तुम मदिरालय जाएंगे बाहर कर, बोले किसी की बारात में जाएंगे तो क्या पापी लोग हैं समाज के अधिकारियों, रविचंद जी, पाड़े जी, सागर, समाज, पूरे देश की समाज को तुम सूचना करो, ये दूध पिलाने वाली समाज है, तुम कौन सी एक वो रखने लगे आजकल, बियर बार खोल रहे शादियों में, हुक्का रख रहे बोले चलता है, आज का जमाना है। हे मित्र, तुम्हें क्या करने जा रहे? शादी मित्र, शादी संयम है न कि असंयम है। जो नाना नारियों में दृष्टि आती है उसको सीमित करने के लिए शादी कराई जा रही है, तुम उसको व्यभिचार फैलाने के लिए तुमने शराब रख दी है। धिक्कार हो ऐसे बेटा, तुम सब नियम कर लो, अपनी शादी में भी कोई को शराब नहीं पीने देंगे। ओहो, बहुएं बेटियों को चाहिए दूध पिलाना सीखें, शराब पिलाना न सीखें। बराबर भैया, जब अवच्छ खाओगे, अवक्ष पियोगे, परिणाम बिगड़ेंगे, फिर चारित्र बिगड़ेंगे। बहुत पंडित जी ये सिविल सफल हो गया नांदिनी का। बेटा अब उठाइए हाथ तुम फिर से। न मंगाएंगे, गांधी हाथ कहां दे रहे, न मंगाएंगे, न शादी में पीने जाएंगे, न पिएंगे। ओहो बहुत बढ़िया। 9 बार नमोकार पढ़ लो, ये हमारे यहाँ यही गंगा जल है, जलांजलि है। 9 बार कार्य से कर लो। आओ टोंगिया पुत्र, वो बालक सुना कि बेटा निभाई, बहुत अच्छा हुआ। कम से कम संयम की ओर तो बढ़े हैं। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, तो छोटे छोटे नियम से तुम भगवान बन जाओगे। क्यों भाई, गुनीश त्याग किया कि नहीं? बहुत अच्छा। मित्र, जहां तुमने समय दिया वहां तुम्हारा पतन हुआ, पतन हुआ। अभी वो बहनें आई थी ना पंडित जी, आप भी तो पूछ रहे थे हमसे, बोले बताओ कौन सा मंत्र है कि आपको तो गाथा याद नहीं होती थी। पंडित जी हम नहीं खरगोश जैसा जोड़ पाए, पर कछुए ने अपना काम करना नहीं छोड़ा, अपना काम करते हैं। हमने बहुत समय पहले पढ़ ली थी, दूसरी कक्षा में कहानी आ गई थी कोर्स में, मालूम? तो मैंने पढ़ ली थी कहानी, वो कछुए की चाल चलते रहो। मालूम, ये लोग तो बड़े पुण्यात्मा हैं, जल्दी पढ़ लिख लेते हैं, सो समय बचता है, सो माला भी नहीं फेर सकते, बातें करते रहते हैं। हम तो वहाँ क्या करते मालूम, ये कई बार आते थे संग में, ये लोग बस ग्रंथ लिया और दीवाल तरफ चेहरा, अपनी पढ़ाई करते रहे। कई बार लोग हमसे परेशान भी रहते थे इसलिए कि हम बातें कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ता है। मैं उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेता था कि भाई तुम लोग तो खरगोश हो, दौड़ जाओगे, हम कछुआ है ना, पढ़ने दो पढ़ने दो। इसलिए जब जगत सोता था ना तो मैं जग जाता था। गुरु जी के पास रहा हूं, अपनी प्रतिज्ञा थी, प्रतिज्ञा शुद्ध, आचार्य श्री के विश्राम करने के बाद विश्राम करना। वो जग नहीं पाते थे, उसके पहले बैठ जाना, मतलब वो पिच्ची घूमने का समय निकल गया था। फिर गुरु जी के विश्राम के बाद विश्राम करना और उनके जगने के पहले बैठ जाना। उसका परिणाम यह है कि पुरुषार्थ में कमी नहीं आना चाहिए। तुम पुरुषार्थ करोगे, पुरुषार्थ तुमको पुरुष बना देगा।
नहीं तो फिर बने घूम गधा। पुरुष बनना है ना तो पुरुषार्थ करो। मित्र, पर देखो इन लोगों ने पुरुषार्थ किया तो भगवान की मुद्रा मिल गई, विचित्र आत्मा। अब क्या चाहिए तुमको? अब पुरुषार्थ करो तो अस्थि पुरुष चिदात्मा बन जाओ। आचार्य पद के लिए भी ऐसे यहाँ मिलने वाला तो नहीं है। हम देखेंगे पहले कौन पुरुषार्थ कर रहा है। देखो भाई, ये तो हमारा स्पष्ट है। विचित्र जीवन में चैनल चल सकता है, विचित्र जीवन में बेटा आचार्य नहीं बन सकते। आचार्य बनने के लिए पुरुषार्थ सम्यक चाहिए। बालक, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। आप विकल्प मत करो। अंजन चोर भी सुधर गया है, सुधर जाओगे फिर देखेंगे। प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। इसलिए अशुभ प्रवृत्ति की निवृत्ति जहां पर है, षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग और 5 इंद्रिय मन पर नियंत्रण, ऐसा परिणाम जिसके पास है वो जीव उपेक्षा संयम, अपराध संयम धन्य हो। बस एक बात को सुनो। और उन वीतरागी मुनिराजों को विदेह में विराजमान है, भरत क्षेत्र में विराजमान है, ऐरावत क्षेत्र में विराजमान है। संपूर्ण 3 कम 9 कोटि मुनियों को प्रणाम करो। बोले कैसे मुनि? उपेक्षा संयमी, अपराध संयमी। यदि एक कंकड़ आंख में चला गया, सोता है निकले निकले, नहीं तो निकालेंगे नहीं। कोई जीव की पंक्ति जा रही है, वो लांग के भी नहीं निकल सकते, पीछे से मार्जन भी नहीं करेंगे, वहीं खड़े रहेंगे, वहीं खड़े रहेंगे। ये मुनियों का उपेक्षा संयम है। जिन कल्पे तीर्थंकर मुनि का जो संयम होता है, ये उपेक्षा संयम है। पंचम काल में ये संयम असंभव है। तो दूसरा संयम है अपराध संयम। कोई जीव आ गया तो मित्र पीछे से इसको हटा सकते हैं, मार्जन कर सकते हैं। और यदि आपने उसको पिच्ची की जगह कोई लकड़ी से हटा दिया अथवा फूंक दिया तो मालूम वो अपराध संयम जो है वो दुष्ट संयम हो जाएगा। ये पिच्ची का ही प्रयोग करना है, ऐसा नहीं ऐसे फूंक दिया, पिच्ची से ही हटाना है। आपको इसलिए दी गई है। तो उपेक्षा संयम, पंचम काल में उपेक्षा सही नहीं है, अपराध संयम है। वो अपराध संयमी मुनिराज जीव षटकाय के जीव की रक्षा करते हैं और इस संयम का पालन करके आज का मुनि भी संयम का पालन करके लोकांतिक देव होकर के मोक्ष चला जाएगा। पर प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। प्रसन्ना, प्रमादी के पास विकास कहाँ और विकासशील के पास प्रमाद कहाँ? इसलिए विकास चाहिए है तो विषयों में प्रमाद करो और साधना में पुरुषार्थ करो तो कल्याण हो जाएगा। आपका समय हो गया। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्न।